नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आज था बिग बॉस 16 का पहला शनिवार का वार, यानी कि एक्चुअली में देखा जाए तो पहला टेक्निकली जो होता है ना वीकेंड का वार, जो हम हर शनिवार को देखते हैं, जहां पर हमें साम दाम दंड भेद, ओहो, पहला वीकेंड का वार और साम दाम दंड भेद, ये कुछ देखा देखा ऐसा नहीं लग रहा आपको? अरे भाई, बिग बॉस 15 का पहला जो वीकेंड का वार था, जहां पर सलमान खान आते हैं और सारे जो जंगलवासी जो थे, जहां पर विशाल कोटियन जो था ना, वो साम दाम दंड भेद का अर्थ बताता है सारे घर वालों को, और उसके बाद से सडनली वो भेजा फ्राई चिपक सी जाती है विशाल कोटियन के साथ। और यहाँ पर विशाल कोटियन का सस्ता वर्जन, जो कि एक्चुअली खुद को समझता है सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन कहीं ना कहीं वो पारस छाबड़ा और विशाल कोटियन का एक मिक्स बनता चला जा रहा है, वो है शालीन क्या नाम है सरनेम, भनोट, जो कि यहाँ पर साम दाम दंड भेद। तो उसका ये जो एग्रेसिव अंदाज था ना, जिस अंदाज में वो साम दाम दंड भेद की व्याख्या कर रहा था, सलमान खान बोलते भाई इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, और वो कहता है कि सर माइथोलॉजिकल मोड में चला गया क्योंकि उसने दुर्योधन का किरदार निभाया था। अच्छा, हम ये रिव्यू की चर्चा आगे बढ़ाएं उसके पहले मैंने कल कहा था कि जो मेरा कल का रिव्यू था उस पर 1000 लाइक आप दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1600 लाइक उस पर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब क्या है, जैसे KGF 2 का डायलॉग था ना, ग्रीड इज गुड, ग्रीड इज ग्रोथ, तो मेरा तो अब ये मानना है कि अब 1000 से नहीं, 1500 से नहीं, अब तो मतलब लाइक्स का जो नंबर है ना वो बढ़ाते चले जाते हैं, बिकॉज ग्रीड इज गुड एंड ग्रीड इज ग्रोथ। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तक मैं काफ़ी शर्माता था, इंट्रोवर्ट था, झिझकता था आपसे कुछ चीज़ मांगने में या फिर आपको कहने में कि भाई ऐसा कर दो। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनको मैं बोलकर तो जवाब दे नहीं सकता, लेकिन जितना ज़्यादा लाइक्स का रेशो बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा क्या एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, तो क्या है कि कई सारे जो लोग जो मेरे ऊपर काफ़ी सालों से हंस रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो प्लीज हो सके तो लाइक्स पर लाइक्स बढ़ाते जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करवाते जाइए, सो दैट हमारा जो डीएसके टॉक्स का परिवार है ना, ये कई लोगों को करारा जवाब दे सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज भी कल से और ज्यादा लाइक्स वगैरह मिलेंगे। तो हम कहां पर थे? हाँ, हम बिग बॉस 16 के रिव्यू में थे, तो जहां पर साम दाम दंड भेद की चर्चा वगैरह होती है और सलमान खान कहता है, अंकित तुम्हारी फैमिली बोली थी कि भैया हमारा लड़का बिग बॉस में गया था, कहाँ है, ढूंढे से दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया विनोद, विनोद। अरे विनोद से याद आया मुझे, वो जो पंचायत में जो सरपंच थी, प्रधान मंजू देवी, वो भी आई थी, और रश्मिका मंदाना भी आई थी, द नेशनल क्रश। मुझे तो पता नहीं भाई उसमें ऐसा क्या है कि उसको लोग नेशनल क्रश बोलते हैं। वो पुष्पा पिक्चर उसने कर ली तो सुपर हिट हो गई। वैसे यहाँ पर जो हमने प्रोमो देखे थे ना दिन में, जहाँ पर वो हेडफोन लगा करके सलमान खान लुंगी लपेट माँ का लाडला इस तरह की जो बातें कर रहे थे, अब यही सब कुछ हमने 3 साल पहले अनन्या पांडे और सारा अली खान आए थे बिग बॉस 13 में, तब भी सलमान खान का ये पसंदीदा टास्क है, ये हेडफोन लगवा लो और फिर लिप रीडिंग करवाओ, यही सारी घिसी पिटी दकियानुसी टास्क होती रहती है। उसके बाद ये शीतल अय्यर और सलमान खान क्या बोल लेते हैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, अब की बार बिग बॉस में वो सब होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड और बिग बॉस खेलेंगे, मोगेम्बो भी डर जाएगा या फिर गब्बर भी पीछे रह जाएगा, बिकॉज बिग बॉस खेलेंगे इस बार। आई थिंक ये जो झुंझुना है ना, ये कंटेस्टेंट नहीं ऑडियंस को पकड़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस जो है वो कंटेस्टेंट के साथ नहीं, वो ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो वीकेंड का वार हुआ, इसमें ज्यादातर तो वही चीजें थी जो हमने पहले से देख रखी हैं, और अब क्या है कि सलमान खान बुढ़ा चुके हैं। जिस तरीके से वो यहाँ पर होस्टिंग के नाम पर प्रवचन दे रहे थे कुर्सी पर बैठे बैठे, और सलमान खान की टोन आपने देखी होगी, एक तो उन्होंने क्लीन शेव करा लिया तो और ज्यादा उम्र दराज लग रहे हैं। वैसे सलमान खान का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो चिरंजीवी जो साउथ के मेगा स्टार हैं उन्हें विश कर रहे हैं। पहले आप उनका अंदाज देख लीजिए सलमान खान का, फिर आगे बात करते हैं। My dear Chirugaru, I love you. And I heard that Godfather is doing really well. Congrats. God bless you. You know why, Chirugaru? क्योंकि इस देश और इस देश की जनता में है बड़ा दम। वंदे मातरम। तो देखा आपने सलमान खान वहां पर कितनी धीरे धीरे बात कर रहे हैं। तो आई थिंक उम्र का तकाजा और मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए शीतल अय्यर ने बोला होगा कि सलमान आप बस आओ, क्या खाना पूर्ति के लिए आ जाओ, आराम से बैठो। एंड वीकेंड के वार के नाम पर सलमान के सत्संग नाम का अपन एक सेगमेंट शुरू कर देंगे। बाकी चीजों के लिए बिग बॉस अपन शुरू करवा रहे हैं, वो कृष्णा अभिषेक को ले आएंगे या फिर संडे के लिए शेखर सुमन को बुक कर देंगे और ऑडियंस के कॉल के नाम से पब्लिक को पकाना शुरू कर देंगे। बिकॉज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज इट्स अ सोलफुल
सीजन 16वां साल है बिग बॉस का, सोल से भरा पड़ा। तो यहाँ पर ये हमें शेखर सुमन वगैरह देखने को मिल जाएंगे संडे को, और सलमान गुरुवार को आएंगे और फ्राइडे सैटरडे के एपिसोड एक ही दिन में शूट करके चले जाएंगे। एंड सलमान वाला जो पोर्शन रहेगा उसे वीकेंड का वार नहीं, उसे सलमान का सत्संग इस नाम से प्रचारित किया जाएगा। तो ये जो सलमान का सत्संग था, यहाँ पर सलमान अंकित और प्रियंका को ज्ञान देते, भक्त जनों आपकी जो सीरियल्स होते हैं वहां आपको डायलॉग्स पसंद नहीं आते हैं, सीन अच्छे नहीं लगते, तो आप डायरेक्टर से बोलते हो स्क्रिप्ट चेंज कर लो, लेकिन यहाँ तो कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है ना, ये तो रियलिटी शो है, यहाँ अपनी स्क्रिप्ट के हीरो और विलन आप ही हैं। इस चीज से तो मैं कंप्लीटली इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेस्टेंट जो भी करते हैं, अच्छा करते हैं गलत करते हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। जैसे कि हम देखें, अगर ये क्या नाम है, मैना मान्या सिंह और सुम्बुल ये स्टेज पर आए थे, काफी डिसेंट लगे थे, काफी अच्छे लगे थे, लेकिन इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और उसके बाद अगर इनके फैंस बोलें कि भाई तू उससे जेलस होता है या फिर तू उससे खुन्नस निकाल रहा है, तो उस लड़की के पीछे पड़ गया, तो ऐसे जो टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस के नल्ले जो वकील होते हैं ना, वो बस उनके फेवरेट के हिसाब से चीजें देखते हैं। उनका फेवरेट अगर गटर में भी कूदेगा तो बोलेंगे अरे गटर थोड़ी है वो, अरे छोटी गंगा, अबे छोटी गंगा में डुबकी मरवाई है, हाँ गटर नहीं है वो। तो ये जो सेलिब्रिटीज के अंधे फैंस होते हैं, वो पीआर टीम के बोलने के बेसिस पर आर्ग्यूमेंट वगैरह करने आ जाते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं देखते हैं कि सुम्बुल या फिर ये मान्या सिंह खुद ही अपना जो ग्राफ है जर्नी का वो नीचे गिराते चले आ रहे हैं। अच्छा, मान्या सिंह ने वो टीवी एक्ट्रेस वाला कमेंट करा था, उसके ऊपर सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। हमें लगा था कि शायद वो बैश करेंगे अंगार भंगार वंगार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट सोशल मीडिया पर भारी मिर्ची लगी पड़ी लोगों को। बिजलानी के कमेंट देखे मैंने, वो कम्मो पंजाब बन के, अरे कम्मो इधर मेरी फेवरेट निम्मो, और पीछे थी शम्मो, कम्मो निम्मो शम्मो, इनसे मेरा बहुत ही दिल का रिश्ता जबरदस्त वाला है। एंड इस दिल के रिश्ते से मुझे याद आया कि मेरी निम्मो को आज बहुत रुलाया है इन लोगों ने। निम्मो को रुला के अच्छा नहीं किया। जुपिटर मार्स वीनस के लोग भी मतलब रो पड़े हैं, रोई निम्मो तो रोया पूरा ब्रह्मांड, इतनी बुरी तरह से मेरी निम्मो को रुलाया। ह्यूमैनिटी नहीं है क्या किसी में ह्यूमैनिटी नहीं है यार, मैं क्या लगा रखा, ह्यूमैनिटी नहीं है क्या किसी में? मेरी तबीयत खराब है यार, मैं क्या कर रही हूँ ना। तो आपको पता है ये निम्मो क्यों रोई थी? निम्मो रोया ब्रह्मांड, निम्मो रोया देश। अभी क्या है कि निम्मो इस वजह से नहीं रोई कि वहां पर रोटी की किचकिच हो रही थी, निम्मो इस वजह से रोई क्योंकि ये जो ऑर्मेक्स की जो रैंकिंग वगैरह होती है ना, उसमें निम्मो टॉप नहीं कर पाई। तो शीतल मैया ने अंदर इनपुट भेजा होगा कि निम्मो, जब तक हम ऑर्मेक्स से कोई डील वगैरह फाइनल करवाते हैं तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ विक्टिम कार्ड खेल लो, अबला नारी का किरदार दिखा दो थोड़ा सा, सो दैट क्या है कि पब्लिक कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर जाए तुमसे। एंड सडनली अगले वीक जब तुम वो ऑर्मेक्स की जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप कर लोगी, तो लोग हाँ वाह वाह वाह, अरे निम्मो डिजर्व इट, निम्मो रोई तो देश रोया था ना, तो निम्मो को सपोर्ट मिल गया, तो निम्मो टॉप कर गई उसमें ऑर्मेक्स की रैंकिंग में। और ऑर्मेक्स तो क्या भाई, जहां वजन वहां भजन वो करते हैं ऑर्मेक्स रैंकिंग वाले। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं, बस आप ये देखते जाइए, और आपको समझाने के लिए तो मैं हूँ ही सही, तो आपको सारी चीज़ें पहले से पहले मैं बताता चलूँगा कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे असली वजह क्या थी। अब ऐसे ही दो चीज़ें जो कि शायद आपने ध्यान दी होंगी, मान्या सिंह जब टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस वाला कमेंट करती है, तो बिजलानी एंड शम्मो निम्मो जो भी गैंग है टीवी एक्टर सेलिब्रिटी, गौहर खान वगैरह, गौहर खान, ये सब बहुत आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन इस एपिसोड में जो आज था, यहाँ साजिद खान भी तो एक टॉन्ट ही मारता है कि यार ये सब टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, अब मैं ज़्यादा कुछ करूँगा तो मेरे को निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ पर साजिद खान ने भी तो एक कटाक्ष किया है। हालांकि ये है कि मान्या की टोन कुछ अलग थी, लेकिन साजिद की टोन इतनी ज़्यादा हार्श नहीं थी। तो क्या ये बिजलानी एंड ये कम्मो पंजाबन एंड गौहर खान जिस तरह से मान्या को बैश कर रहे थे, क्या इनमें दम है कि साजिद खान के लिए भी वो वही तेवर से बैश करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज साजिद खान इज़ अ ब्रदर ऑफ फराह खान एंड साजिद खान इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ सलमान खान। तो किसी टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस के बम में दम नहीं होगा कि यहाँ साजिद खान को बोल सके कि ओ माय गॉड, आप एक टीवी वाले शो में ही हो और टीवी एक्टर्स को ही लताड़ रहे हो, शेम ऑन यू साजिद। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। एक चीज़ और जो कि शायद आपके दिल दिमाग में आई होगी, नहीं आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो थीम है ना कि आप बिग बॉस खेलेंगे, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिग बॉस अब्दू का भेष बनाकर आए हैं और अब्दू के रूप में बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, एड़ा बन के पेड़ा खिला रहे हैं दुनिया को, जिसके बारे में साजिद खान ने ये पॉइंट पकड़ लिया कि यार अब्दू बैठता हम लोग के साथ है, लेकिन ये गेम तो भाई हमारे ही साथ खेल रहा है। मतलब ऐसा है कि वो लोग जो अब्दू को ही हरवाना चाहते थे, अब आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये बात तो सच है कि अब्दू जो है वो भी गेम खेलने आया है और वो गेम खेल रहा है, और वो जिन लोगों के साथ बैठता है उनको प्रायोरिटी में नहीं रखता है। जैसे कि शिव ने यहाँ पर ये जो टास्क चल रही थी ना,
ना, शिव ने यहाँ पर अब्दू को हीरो रखा था, लेकिन क्या अब्दू ने शिव को हीरो रखा था? नहीं, अब्दू ने गौतम को हीरो रखा था। तो ये अब्दू भी तगड़ा वाला गेम खेल रहा है, जिसको साजिद खान ने अच्छे से डिकोड कर लिया है कि एड़ा बन के पेड़ा खा तो रहा भाई साहब। आप मानो या ना मानो, आप ये भी कह सकते हैं कि बिग बॉस जो है ना वो अब्दू ही है और अब्दू ही बिग बॉस है। गंगाधर ही शक्तिमान है भाई साहब। तो अब्दू है बिग बॉस और बिग बॉस खेल रहा है, क्योंकि अब बिग बॉस खेलेंगे। इस थीम को जस्टिफाई करने के लिए अब्दू को यहाँ पर बिग बॉस बना दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप भी बताना जरूर। हाँ, एनीवे यहाँ पर ये हिट एंड फ्लॉप वाली जो टास्क चलती रहती है, खाना पूर्ति या टाइम पास आप बोल सकते हैं, जहाँ पर सलमान खान भेद क्रिएट करने के लिए ये टास्क करवाते हैं। और भेद के रूप में बस हमें एक ही चीज़ दिखाई दी कि अब्दू गेम खेल गया, अदरवाइज तो मोरलेस एक्सपेक्टेड चीज़ें थी, जैसे कि गौतम हिट बोलेगा निम्रत को, निम्रत हिट बोलेगी गौतम को, और ज़्यादातर लोगों ने अंकित को फ्लॉप माना है बिकॉज वो इतना बोलता है नहीं। हालांकि सलमान ने प्रियंका को बोल दिया कि भाई अंकित को बोलो कि डेली 1000 शब्द बोला करे। अंकित बोलता सर मैं बहुत स्लो स्टार्टर हूँ। एपिसोड के एंड में भी ये प्रियंका बहुत समझाती है इसको, अंकित को, कि भाई तू कब खून खोलेगा तेरा, एटलीस्ट दोस्तों के लिए स्टैंड वगैरह तो लिया कर। प्रियंका बहुत खुल के बात करती है, और प्रियंका को इसने निम्रत ने फ्लॉप कैटेगरी में रख दिया कि भाई ये बड़ी नेगेटिव है, ये है वो है, जबकि हमें तो दिखाई दे रहा है वो कुछ और ही है कि निम्रत सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। निम्रत हर चीज़ में खुन्नस और ग्रजेस दिखा रही है। तो यहाँ बॉटम लाइन यही कि ज़्यादातर लोगों ने अंकित को फ्लॉप माना और बाकी तो सब भेड़ चाल में चल रहे थे। फिर एक और वो टास्क होती है दे किचन से आवाज़ चिकन कुकड़ू को, जहाँ पर शालीन थोड़ा सा हमें अच्छा लगा इनफैक्ट उस चीज़ में जहाँ उसने स्पोर्टिंग स्पिरिट के तहत डांस करा, और ये मान्या को भी बताया कि आप अंगार भंगार रनर अप वाला कुछ फुटेज की रनर अप, ये भी एक टास्क होती है। और ये अर्चना को भी 2 थैली दूध के लिए 80,000 के जूते आप गिव अप करवा दो उससे। तो ये टाइम पास एक्टिविटी चल रही थी साम दाम दंड भेद के तहत। एंड सडनली ये साम दाम दंड भेद वो स्पीकर वाली टास्क कहें या फिर पुष्पा फिल्म के डायलॉग पर आकर अटक जाता है। वहाँ पर मंजू देवी जो है कि फुलेरा गांव की प्रधान वो आ जाती हैं, साथ में पुष्पा की हीरोइन आ जाती है और इनके साथ थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहती है। और इनका जो डायलॉग था वो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझता है, माई फायर है झुकेगा नहीं। यहाँ पर शालीन अगेन ओवर एक्टिंग कर देता। मैंने कल भी कहा था 50 रुपये काटो उसकी सस्ती ओवर एक्टिंग के। जो डायलॉग है वो डायलॉग आप सीधा सिंपल बोल दो ना, और उसके बाद ये क्या नाम शालीन बोल देता कि नहीं वो यहाँ एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो तो रियल है। क्या रियल है? उसको डायरेक्टर चाहिए, राइटर चाहिए, कैमरा सेटअप चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट वगैरह सब चाहिए। यहाँ सिंपल सा डायलॉग था, उसमें भी मैं झुका डालेगा सबको। क्या झुका डालेगा? सलमान खान की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन से लग रहा था कि सलमान खान को न शालीन पसंद है न गौतम पसंद है। जब गौतम का टर्न आया था नाम लेने के लिए और वो काफ़ी टाइम ले रहा था, तो सलमान ने बोला कि आज ही बताना भाई साहब। एंड वो एक्सपेक्टेड था, वो हिट फ्लॉप के लिए वो निम्रत का नाम लेगा, फ्लॉप के लिए शिव का नाम लेगा। तो कहीं भी कुछ अगर किसी आदमी को सजा या कुछ नीचा दिखाने का नाम लेने की बारी आएगी तो गौतम ऑब्वियसली शिव का ही नाम लेगा, और किसी को ऊंचा दिखाना है, हिट बनाना है तो गौतम निम्रत का, निम्रत गौतम का नाम। तो अब हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि निम्रत एंड गौतम की जो जोड़ी है वो चोली दामन की जोड़ी है, कभी अलग हो ही नहीं सकते। ठीक वैसे जैसे सुम्बुल एंड शालीन की जोड़ी है चोली दामन की, वो भी अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं मिलॉर्ड। तो यहाँ पर ये मस्ती मजाक वगैरह करवा के सलमान खान विदा कर देते हैं मंजू देवी उर्फ नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना को, और इसके बाद तो बस खाना पूर्ति चलती रहती। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपके साथ साथ मेरे साथ साथ कंटेस्टेंट भी समझ गए हैं कि मेकर्स जो हैं वो प्रियंका वर्सेस निम्रत वाला सीन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आई थिंक सौंदर्या बात करती है। साथ में कोई तो था, शायद टीना थी और बाजू में वो गौरी नगौरी भी वो पेस्ट्री वगैरह खा रहे थे कि आलोक निम्रत करते रहते, उसको कैप्टन हमने बनाया, टास्क वगैरह हमने करी थी, हम क्या हैं भजिए तलने आए हैं क्या? तो कंटेस्टेंट भी समझ रहे हैं कि किस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा हवा में उड़ाया जा रहा है। खैर यहाँ पर सलमान खान जो रहते हैं वो जाने से पहले नो एलिमिनेशन अनाउंस करके चले जाते हैं। तो साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि वो लोग जिन्होंने वोट किए थे और वो लोग जिन्होंने वोटिंग टर्न, शॉकिंग, सरप्राइज, ये ऊपर वो नीचे, ये उड़ गया, इसका विकेट गया, ओ माय गॉड शॉकिंग, इस तरह के थंबनेल वाले जो वीडियो डाले थे ना उन लोगों ने, उन सबका सलमान खान ने काट दिया, क्योंकि कोई एलिमिनेशन तो होना ही नहीं था। तो जिन्होंने वोट करे उनके लिए मुबारक भाई साहब, आपका कट गया है, पहले भी कटा था, आगे आपका और कटेगा, क्योंकि आप लोग कटवाने में एक्सपर्ट हो। तो कीप वोटिंग, कीप वॉचिंग द ट्रेंड वीडियो एंड कीप मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। ओके।
तो यहाँ सलमान खान विदा ले लेते हैं। उसके बाद हमको लगता है कि ये जो बिग बॉस का सीजन है ना 16, यहाँ गिनती के 4-5 कंटेस्टेंट ही, जैसे कि शालीन, टीना और सुम्बुल, ये इन तीनों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया। और इनके बाद अगर हमें को दिखता है तो गौतम, जो कि हर चीज़ के लिए शिकायत करने के लिए पहुंच जाता है अपनी चोली दामन वाली पार्टनर के पास, निम्रत के पास। अरे वो अर्चना जो खाना बना रही थी वो चावल नहीं, वो क्या है, मतलब कड़ी बना के रख दी है, चावल तो है ही नहीं, बताओ भाई साला, कड़ी और चावल खाया जाता है, चावल तो बच गया, कड़ी है नहीं, मतलब अब कड़ी है चावल नहीं है, वो क्या करे। अब निम्रत, मैं नारी गई थी यार, मेरे पता नहीं यार, सुम्बुल की ड्यूटी थी, लेकिन वो तो उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, अदरवाइज मैं जेलस बन जाऊंगा ना, मैं सुम्बुल से फुटेज लेना चाहूंगा। अच्छा हाँ, एक फुटेज वाला भी कुछ टास्क हुआ था जहां पर ये मान्या सिंह अंगार भंगार वाली सौंदर्या को और प्रियंका को और नेत्री कम अभिनेत्री को वो फुटेज रनर अप वाला कुछ वो पहना देती है। तो हम कहाँ थे, कड़ी चावल वाले मुद्दे के ऊपर। वहाँ से तो फिर एपिसोड में बात करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कड़ी चावल और रोटी का ऐसा रायता फैला कि आखिरी तक रायता फैल गया। कभी निम्रत रो रही है, कभी अर्चना रो रही है, इन बिटवीन कभी हम शिव को देख रहे हैं, साजिद को देख रहे हैं, वहीं MC स्टैन को हम उसके सौंदर्या के साथ बैठे देखते हैं। और ये जो अचानक से सौंदर्या और कुछ लोग, जैसे कि वो शालीन भी आया था, इससे MC स्टैन से बात वगैरह करें कि भाई ऐसा ही नहीं कि अपन एक्टिंग कर रहे क्या, अपन फेक नहीं क्या, अपन क्या ना भाई, अपन भाई भाई का रिश्ता है। अरे मैं तेरे को उधर हिट दिया ना भाई, अभी क्या चिंता मत क्या नहीं करने का भाई, क्या है ऐसा वैसा, हाँ मैं तेरे नाम लिया भाई, ऐसा वैसा ये वो। तो यहाँ पर MC स्टैन अच्छे से समझ गया, जिस तरह से सलमान ने उसको अप्रिशिएट करा। आई फील यू ब्रो, आई अप्रिशिएट या ब्रो। अब जिस तरह से MC स्टैन को सलमान ने सपोर्ट करा, अप्रिशिएट करा और ये बोला कि तेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो क्या ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए MC स्टैन के आसपास ही भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि वो समझ गया। और साजिद एंड शिव भी शायद इसके बारे में बात कर रहे थे, वो आता भी MC स्टैन बताने के भाई अपन समझ रहे ले भाई, अपन क्या गाँव खेड़े से नहीं आए हैं, लेकिन अपन समझ रहे हैं कि भाई एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया सबका। सौंदर्या भी बात कर रही है, शालीन भी, मतलब गिले शिकवे हो तो माफ यार, अपन क्या है साथ में रहने वाले इंसान है, ये वो तो पटेली दे रहा था ये शालीन, और कुछ नहीं। हालांकि MC स्टैन समझ गया कि ये पटेली ये लोग क्यों दे रहे हैं। इसके अलावा एपिसोड में एंड में तो कुछ खास चीजें और होती है नहीं, वही किचन पॉलिटिक्स लफड़ा वगैरह चलता रहता है, जहाँ निम्रत रोती है उसके बाद में अर्चना रोना शुरू कर देती है। तो ये किचन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एक चीज निकल के यहाँ पर जो आई है बड़ी बात के रूप में, कि ना ही मेकर्स और ना ही सलमान खान, हालांकि ड्यूटी बनती है सलमान खान की कि कंटेस्टेंट को बताएं कि कौन गलत गया कौन सही गया। उन्होंने ये सलमान खान ने शुक्रवार के एपिसोड में ये तो बता दिया कि ये लोग फेक हैं, ये लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर सलमान खान को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, या फिर कंटेस्टेंट को एक तगड़ा वाला रियलिटी चेक देना था, लेकिन सलमान खान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सलमान खान अब वीकेंड का वार नहीं, सलमान का सत्संग होस्ट किया करेंगे और बोलेंगे नहीं, क्योंकि उम्र का तकाजा हो चुका है। आपने देखा ही वो जो चिरंजीवी वाला वीडियो सलमान खान ने कैसा बनाया। तो यहाँ पर सलमान खान की सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही ज़्यादा बात करेगी। जिस तरीके से वो शालीन और गौतम को टोकते हैं, तो वो समझदार को इशारा काफ़ी होता है और गंवार को तमाचा। तो अगर समझदार होगा गौतम एंड शालीन, तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों लोग सलमान खान के रडार पर हैं, लेकिन सलमान खान कुछ बोल नहीं रहे हैं बिकॉज BP वगैरह की गोलियां खा रहे होंगे। अदरवाइज जिस तरह से गौतम को और शालीन का जो झुका डालेगा साला, तो सलमान के रिएक्शंस, आईब्रो भावें तन गई थी सलमान खान की, लेकिन आया होगा शीतल का। लेकिन सलमान खान इससे पहले कुछ बोले, उधर से शीतल बोली कि सलमान प्लीज एक्सेल इनहेल करो। हाँ, BP की गोलियां भी रखी होंगी, सलमा आंटी ने दे रखी है। अच्छा, एक्सेल इनहेल, तो मतलब ये लोग जब निम्रत रोई थी, बाप रे बाप ये लोग कितना करते हैं। ये सब दोगलापन है यार इन लोगों का। इन लोगों का दोगलापन मैं अच्छे से निकाल देता हूँ कि कैसे ही दोगलापंती दिखाते हैं ये तमाम वो टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस। कोई छोटी सरदानी मोड में चला जाता है तो कोई इमली मोड में चला जाता है। इन सब के बीच में वो टीना तो अपना अलग ही मंत्रा वाला तेवर दिखा रही है। भाई साहब क्या ही बोला जाए, बेचारी अर्चना वो 27 रोटियां बना रही है यार, थोड़ा तो कम से कम यार उसका अप्रिशिएट करना बनता है ना। तुम लोगों का पेट भर रही है, वो खाना बना रही है, उसके ऊपर उसी पर चढ़ जाते हैं। और ये निम्रत तो यार धूर्त नहीं है, DSK की फेवरेट वो निम्रत आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट निम्रत लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो निम्रत मेरी जान है, निम्रत महान है, निम्रत देश की शान है, निम्रत पर सब कुछ कुर्बान है। तो निम्रत फॉर द विन के ट्रेंड करना है मित्रों। करने से याद आया, इस वीडियो को लाइक भी करना है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है मित्रों। अब कल होगा संडे वाला वीकेंड का वार, जहां पर मूवर्स एंड शेकर्स वाले शेखर सुमन आएंगे, साथ में जनता के कुछ कॉल्स भी आएंगे। एंड हमेशा की तरह मैंने भी काफी सारे सवाल भेजे, लेकिन मैं जानता हूं मेरा कोई भी कॉल वहां पिक नहीं होगा। तो ये था मेरा रिव्यू और रिएक्शन ये जो सैटरडे वीकेंड का वार था इसके बारे में, जहां पर निम्रत एंड गैंग अपना दोगलापन दिखाते हैं। टीना
इतनी ज़्यादा पॉसेसिव, इतनी ज़्यादा मूडी और इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि पूछो ही मत। इतनी घनघोर नेगेटिव वाइब्स आती हैं टीना जब भी मुँह खोलती है, तो उसके कंपैरिज़न में तो मुझे सुम्बुल या फिर ये सृजिता और मान्या भी डिसेंट लगने लग गई। इनफैक्ट वो अल्फ़ा फीमेल भी डिसेंट लगती है इस मंथरा रूपी टीना के सामने। तो टीना कितना मतलब हक जताती है हर चीज़ में, उनके हिसाब से माय वे और हाय वे है, मेरे को आना चाहिए हर कॉन्वर्सेशन में, अगर नहीं तो यू आर नॉट माय फ्रेंड। अभी जुम्मा 4-5 दिन हुए हैं इन लोगों को मिले हुए और अभी से एक दूसरे पर ऐसा अधिकार जमाने लग गए हैं भाई साहब। और मेकर्स भी इन्हीं को दिखाते रहते हैं। एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि ये जो बिग बॉस का जो 16वां सीजन है, यहाँ गिने चुने 5-6 लोग ही हैं बस, निम्रत, गौतम, शालीन, टीना और सुम्बुल, इनके अलावा किसी को दिखाते ही नहीं है। तो ये तो बहुत घटिया मेंटेलिटी, और एडिटिंग तो इतनी बकवास है इन मेकर्स की। कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है वो कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई पता ही नहीं चलता है। दो लोग बात कर रहे हैं, सडनली किसी तीसरे के ऊपर कैमरा चला जाता है, फिर ज़ूम करके उधर चला जाता है, फिर ज़ूम करके, मतलब एक जो होता है ना कनेक्शन, हमें पता तो चले कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, इस बात का समाधान क्या निकला। दो लोग इधर बात कर रहे हैं, कैमरा उधर जाता है, फिर ज़ुप ज़ुप करके उधर घुस जाता है। तो मतलब बेसिर पैर की बातें होती हैं जहाँ पर काफ़ी मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये झगड़ा क्यों हुआ था, इसके पीछे फसाद क्या था। जैसे कि सुम्बुल और वो जो टेबल पे खड़ी नहीं हो गई थी, वो अन्न वगैरह की बातें कर रही थी, मिर्ची वगैरह कुछ गिर गई थी 2-1 दिन पहले। आज भी वो कह रही थी कि अभी मैं रोएगा नहीं, अभी क्या रोने धोने का कोटा पूरा हो गया, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर लड़ूँ। वो चावल वगैरह का कुछ था। तो आप देख लीजिए सुम्बुल का दोगलापन भी। यहाँ पर हमें वंस अगेन वो इसका सुम्बुल का दोगलापन दिखाई ना, जब आपको पता है कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप चावल दे जाओ ना पहले, लेकिन नहीं, आप तो शालीन के पीछे पीछे घूमोगी, आलिंगन करोगी। वो अगर जिम कर रहा है तो आप पानी की बोतल लेके खड़ी रहोगी कि कब मेरा शालू आएगा और मैं पानी पिलाऊंगी। तो आपकी प्रायोरिटी तो शालीन है, फूड आपकी प्रायोरिटी है नहीं। अब ये बातें बोल दी तो अरे तू जेलस है, अरे तू हेटर है, अरे तू ये है, गेट लॉस्ट। चलो ठीक है, गेट लॉस्ट से याद आया, हम भी गेट लॉस्ट हो जाते हैं, वीडियो खत्म कर देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।